और अब लखनऊ को रुख करेंगे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो कुंभ में शामिल हुए। आपको बता दें कुछ संबोधन यहां पर वो दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल को, क्योंकि हम जहां बात कर रहे हैं, आज मैं आया था उत्तर प्रदेश के दौरे पे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देवभूमि से हमारा 200-500 साल पहले का संबंध है। हमारे भी फोरफादर यही आजमगढ़ से गए थे और अपने हिसाब से काल के प्रवाह में हम सब जानते ययाति के पुत्र यदु से जुड़ने वाले यादव अपने पिता के कष्ट में भी हाथ बढ़ा के उस समय भी मदद करते दिखाई दिए थे और आज भी कष्टों का निवारण करना भी जानते और अपनी पहचान बनाना भी जानते हैं। मुझे इस बात का सौभाग्य और आप सबको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि जो जहाँ है, जहाँ से जैसे चलता है, और भगवान कृष्ण के काल की जो मैंने बात कही है, हम सब जानते कि उस काल में उनको कष्ट हुए तो कहाँ से हुए थे, उनके रिश्तेदार से हुए थे। उस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन कष्टों की पराकाष्ठा के बाद भी आज भी हम उनको, भगवान कृष्ण को, उनके जीवन को, उनके जीवन के विविध ऐसे पक्षों को आज भी समाज जीवन में लाने की आवश्यकता है, जिससे उनके जीवन में आए हुए कष्टों से समाज सबक सीखे, उससे हिम्मत पाए और अपना मार्ग खोजे। मैं चूंकि यहाँ शिक्षा मंत्री रहा पहले मध्य प्रदेश सरकार में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है लॉर्ड मेकाले की 1835 की शिक्षा नीति को निकाल फेंकने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन पूर्णतः कोई अगर सफल हुआ तो ये 2020 की शिक्षा नीति में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो पुरानी काल कवलित हमारे राष्ट्राभिमान से विमुख करने वाली, हमको कई मौके पे हमारे अपने उत्कृष्ट उदाहरण भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, सनातन संस्कृति के ऐसे उदाहरणों से दूर हटाती थी। हमको अपने आप को कई बार उस शिक्षा नीति से जोड़ के देखें तो ऐसा लगता था कि हमारी जड़ों से हम काट दिए गए हैं। तो जो अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं कर सके,